तू काय करू लागला? तू पस्तावशील मी नसलो तर. इतकी हालत खराब करतील लोक. इन दोनों तस्वीरों में आपको बीजेपी पार्टी के नेताओं के संस्कार साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ जो आपने ये तस्वीर देखी वो थी बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी और विधायक प्रशांत बंबे की, जो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक युवक इनके पास आता है, इनसे कुछ सवाल करता है और जब वो युवक इनसे सवाल करता है तो नेताजी को इस कदर गुस्सा आ जाता है, नेताजी का पारा इस कदर हाई हो जाता है कि वो युवक को वहां से हटाने की धमकी देते हैं और अपने लोगों से कहकर हटवा भी देते हैं। और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, जिसके बाद बीजेपी नेता की जमकर किरकिरी होने लगती है। लोग पूछने लगते हैं क्या यही बीजेपी नेताओं के संस्कार हैं? एक युवक जो आपसे आपके कामों के बारे में पूछ रहा है, आपके वादों के बारे में पूछ रहा है, वही वादे जो नेताजी अक्सर करके भूल जाया करते हैं, तो उन्हीं वादों के बारे में कुछ सवाल करता ये युवक नेताजी को इस कदर खटक गया कि उन्होंने उसे वहां से हटवा दिया। और बाद में जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो बोलते हैं कि ये युवक हमने देखा था कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ गाड़ियों में घूम रहा था और ये जानबूझकर हर बार हमें परेशान करता है। ऐसा कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक युवक को बीजेपी विधायक और प्रत्याशी से वादों को लेकर सवाल पूछना भारी पड़ गया। युवक ने रैली में बीजेपी प्रत्याशी से सवाल पूछे तो उनके समर्थक ने युवक को पकड़कर रैली स्थल से बाहर धकेल दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। प्रत्याशी और बीजेपी विधायक ने युवक को विरोधी दल का सदस्य बता डाला और कहा कि उन्हें बोलने न देने का उन पर आरोप उस व्यक्ति पर लगा दिया। इस दौरान क्या कुछ हुआ जरा ये मराठी में है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। भाषा कोई भी हो लेकिन हाव भाव जो है वो साफ समझ में किसी भी व्यक्ति के आ जाते हैं। तो एक बार देखिए। तू काय करू लागला? तू पस्तावशील मी नसलो तर. इतकी हालत खराब करतील लोक. सांगू तुला, पस्तावशील, मरेपर्यंत पस्तावशील. हा, पस्तावशील. तू आता मुद्दाम लोक शांत बसलेले, तू दादागिरी करू लागला आता दादागिरी. बस झाला आता, बस झाला आता. यांना नाही रे मागे, आता नाही मागे, बस झाला. इलेक्शन चालू आहे, चल मागे नाही तुला आता. चल घ्या रे बाहेर, चल चल बाहेर, चल. अब नेताजी को ये किस चीज की उनकी खुंदस है या कहें कि ये क्या कोई बौखलाहट है जो उन्हें नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जिसका ओहदा जितना बड़ा होता है, हमेशा कहा जाता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के विधायक साहब इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो सवाल पूछना तो लाजमी है। वहीं दूसरी इस तस्वीर के अंदर आप देखिए बीजेपी पार्टी के नेताजी के संस्कार कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वो किस तरीके से बीजेपी के जो वर्तमान प्रत्याशी है उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। वो एक पार्टी का ही कार्यकर्ता जो है वो उस तस्वीर के अंदर आ गया गलती से, तो उस व्यक्ति को किस तरीके से लात मारकर उसको साइड कर दिया जाता है। वो उसे किस तरीके से बीजेपी नेता उन्हें लात मारकर साइड कर रहे हैं। सोचिए क्या संस्कार नजर आ रहे हैं कि क्या सिर्फ आपने अपने कार्यकर्ताओं को अपनी रैलियों के अंदर दरी बिछाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए, मंच सजाने के लिए और नेताओं के लिए फूलमाला लेकर खड़े होने के लिए ही रखा हुआ है? क्या किसी कार्यकर्ता की कोई हैसियत बीजेपी के अंदर नहीं बची है जो इस कदर ये व्यवहार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाता है? जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जो है ये बोलते हैं कि हम तो राजनीति के अंदर नए चेहरों को लेकर आएंगे, हम नए युवाओं को लेकर आएंगे, लगभग 1 लाख युवाओं को हम जो है राजनीति में लाने का काम करेंगे जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो वो लोग भी आकर आपकी पार्टी में क्या करेंगे? आपके यहाँ पर तो अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता है उसकी कितनी इज्जत होती है वो तो साफ इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहा है।
जो ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो से दूर रखने के लिए बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने एक कार्यकर्ता को लात मार दी। जालना विधानसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार अर्जुन खोदकर से वो मिलने गए थे। इस दौरान दानवे ने किस तरीके से पार्टी के आम कार्यकर्ता को लात मारकर साइड कर दिया, वो आप इन साफ तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और फिर इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। उसमें जो सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी के बड़े नेता दानवे अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की इज्जत करते हुए किसी गधे की तरह दुलत्ती क्यों मार रहे हैं। वाकई देखिए, मुझे तो लगता है कि किसी जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरीके से अमानवीय है कि आप किसी जानवर को लात मार रहे हैं, किसी चीज से आप मार रहे हैं। यहाँ पर तो ये इंसान है, बताइए, इंसान को तो बहुत उच्च श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन कितनी उच्च श्रेणी के अंदर कितने अच्छे संस्कार जो है वो झलकते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। इस पूरी तस्वीर से आप साफ समझ सकते हैं। ऐसे में क्या इन लोगों पर, क्या इन नेताओं पर, ऐसे नेताओं पर जनता विश्वास कर पाएगी? जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं की ये तस्वीरें सामने आई, वहीं महाराष्ट्र के अंदर देखिए किस तरीके से बीजेपी के हालात जो है ना वो इस कदर खराब चल रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सोयाबीन को लेकर किसान जो है रात में किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे थे, सोयाबीन के नारे लगा रहे थे, वो भी आप देखें इन तस्वीरों में। दरअसल महाराष्ट्र के खेतों में किसानों का बहुत ज्यादा गुस्सा पनप रहा है। सोयाबीन की किसानों को कीमतों से धोखा महसूस हो रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर उगाई जाने वाली सोयाबीन इस बार के विधानसभा चुनावों में असली राजनीतिक फसल मानी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं जहां महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से ये एक से एक अजब गजब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कभी बीजेपी के नेता जो हैं अपनी रैलियों के अंदर आने वाले युवाओं को किस तरीके से हड़काते नजर आते हैं, तो कभी महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक किया जाता है, तो कभी किस तरीके से बीजेपी के नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लतियाते हुए नजर आते हैं। और क्या महाराष्ट्र में या झारखंड के अंदर बीजेपी के हालात इस कदर खराब चल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के अंदर संयम नाम के, धैर्य नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, या फिर कोई संस्कार मात्र नहीं रह गया है कि आप और लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करें? तो आप आने वाले समय में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी नेता, कोई भी, माफ कीजिएगा, जनता आपको वोट देने की उम्मीद रखेगी और आपसे अपने राज्य का और देश का जो भविष्य है वो सुनिश्चित करने की बात करेगी? क्या आप ऐसे ही किसी देश को चलाएंगे? जब आप छोटी छोटी चीजों में आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, किस तरीके से क्या बात करनी है, किस तरीके का व्यवहार किसी के साथ करना है, जब आप इन चीजों को नहीं देख पा रहे, तो फिर आप राज्य को चलाने का काम कैसे करेंगे? आप देश को चलाने का काम किस तरीके से करेंगे? क्या इसी तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिखाई जाती है कि अपने से छोटे लोगों का आप इस तरीके से तिरस्कार करिए? अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो इस तरीके से जनता को आप संबोधित करिए। जहां एक तरफ तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की बातें जो है पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं, कभी अमित शाह बोलते हैं, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता किस तरीके से तमाम वादे और दावे करके जाते हैं, विपक्षियों पर निशाना साधते, लेकिन सरकार आपकी है, आपके नेता किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आता? और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों पर अपना एक्शन कुछ लेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।